गाइस यहाँ से हम लोग गोपी तालाब के लिए निकल गए हैं। यहाँ से गोपी तालाब मात्र 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में आगे का सफ़र हम लोग अब 3 किलोमीटर आ गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजू मिश्रा 1629। मैं आपका दोस्त संजू मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। आज आपको मैं एक ऐसा दिव्य स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी अटूट प्रेम के बंधन से ये जुड़ा हुआ है। और यह स्थान जो है अभी तक ज़्यादा उजागर नहीं हुआ है, जो कि भगवान कृष्ण की कहानियों पर यह आधारित है। आइए तो जानते हैं इस दिव्य स्थान के बारे में। तब तक हमारे वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें और बतलाएं कि इस कहानी में आपको क्या चीज़ अच्छा लगा और यह स्थान पर आप आएँ और यहाँ की मिट्टी आप अपने घर लेकर अवश्य ज़रूर जाएं। तो आइए जानते हैं इस स्थान के बारे में। यह स्थान का नाम गोपी तालाब है, जिसे गोपी तालाब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के गुजरात के द्वारिका के पास स्थित एक छोटा सा ऐतिहासिक तालाब है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की गोपियां महिला भक्त इसी तालाब में जल समाधि लिए हैं। यह तालाब अपनी तलहटी में पाई जाने वाली पीली रेत गोपी चंदन लिए भी जाना जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें दिव्य गुण है और इसका उपयोग भक्त तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाने वाले निशान के लिए करते हैं। मुख्य विशेषताएं और महत्व। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। गोपी तालाब हिंदुओं को विशेषकर भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। गोपियों की कथा। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के अंतिम याद में गोपी तालाब आई थी और भगवान श्री कृष्ण के याद में यहाँ पर खुद से सब एक साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के याद में यहाँ पर रासलीला किया था और अपना देह को यहीं पर त्याग दिया था। इसी जल में जल समाधि ले ली थी। ऐसा माना जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का जब अपना देह त्याग दिए थे भगवान श्री कृष्ण ने, तब गोपियों वृंदावन की गोपियों को यह बात पता चला। तब वृंदावन से सारी गोपियाँ यहीं पर गोपी तालाब पर आई और यहाँ पर खूब अपने होशो हवास को खो दिया था। यहाँ पर रासलीला करते करते भगवान श्री कृष्ण की याद में रासलीला यहाँ पर किया था और इसी तालाब में, यही गोपी तालाब में अपनी देह को इसी जल में समाधि ले ली थी। वृंदावन की सारी गोपियाँ यही गोपी तालाब में जल समाधि ले लिए हैं और इसी तालाब की मिट्टी गोपी चंदन के नाम से जानी जाती है। आप कहीं भी पूजे के स्थान पर पूजा भंडार जहाँ पर पूजा का सामान मिलता होगा, वहाँ पर जाइए और बोलिए गोपी चंदन देने के लिए, तो यहीं की मिट्टी आपको वो मिलता है। तालाब में पाए जाने वाली पीली रेत गोपी चंदन को पवित्र माना जाता है और भक्तों के द्वारा तिलक के लिए इनका उपयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी प्रेमी हैं, भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यही गोपी तालाब की मिट्टी अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। इस जगह पर आने के लिए आपको सबसे पहले आपको द्वारिका आना होगा। द्वारिका से गोपी तालाब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास और IET
द्वारिका के रास्ते में स्थित है। वर्तमान में इस गोपी तालाब की स्थिति माना जाए तो ऐसी है। ऐतिहासिक दृष्टि के कारण से देखा जाए तो इस गोपी तालाब की रख रखाव में कुछ चूक तो है ही। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण होने वाले बावजूद इस तालाब का जल स्तर कभी कभी कम हो जाता है तथा कुछ लोग मानते हैं कि इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाता है। तो यहाँ की सरकार को कम से कम इस ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण के प्रेमियों के भक्तों के लिए ये जो तीर्थ स्थल है इसको कम से कम सही तौर पर में इसको ढंग से इसकी रख रखाव करनी चाहिए और भक्तों को दर्शन के लिए कम से कम गोपी तालाब अवश्य आना चाहिए। चलते चलते आपको गोपी तालाब के बारे में बतला दे तो गोपी तालाब एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहां इतिहास, धर्म और लोक आस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो गोपियों के जीवन और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति की झलक में पेश करती है। हमारे सारे कृष्ण भक्तों से अनुरोध है, चलते चलते हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं और लाइक करना ना भूलें। और चैनल को आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन। तो हाँ गाइस, हम लोग आ गए हैं वीर द्वारिका का ये मुख्य द्वार है। यहाँ से अब अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद जब द्वारिकाधीश का जो है मूर्ति का हम लोग दर्शन करेंगे। मूर्ति का दर्शन करने के बाद जो है कुछ हम लोग का बोटिंग का प्लान है, देखते हैं उसका क्या होता है, आगे आप लोग को दिखलाएंगे। हम लोग का फाइनली अब दर्शन हो चुका है। अब जा रहे हैं अपने गोमती होटल के पास। ये है दीघा गोमती होटल। अब हम लोग जा रहे हैं गोमती होटल से, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रात को 9 बजे के करीब में गाड़ी है, हम लोग गाड़ी से निकलते हैं अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद से फिर हम कोई फ़्लाइट पकड़ करके जाएंगे पटना। अब देखिए कितने बजे फ़्लाइट है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।